ओम सभी को नमस्ते जी। मैं कृष्ण शास्त्री आर्य समाज निवाड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी इस वीडियो को प्रारंभ करने के पूर्व इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। सत्यार्थ प्रकाश से प्रश्नोत्तरी माला जो चल रही है उसी के अंतर्गत प्रश्न मुक्ति के क्या क्या साधन हैं, इस विषय पर आप पूर्व में 9 छोटे छोटे वीडियो देख चुके हैं। इसी श्रृंखला का ये 10वां और अंतिम भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। सत्यार्थ प्रकाश से ही उद्धृत किया गया है। नवम सम्मलास से उसी का एक बार अवलोकन करते हैं। मुक्ति के क्या क्या साधन हैं, इस विषय पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो मुक्ति के साधन बताए हैं उसी का एक बार पुनः अवलोकन करेंगे। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः। यहां से देखेंगे योग सूत्र दूसरे पाद का तीसरा सूत्र है ये। इनमें से अविद्या का स्वरूप कह आए हैं। अविद्या के स्वरूप को ऋषि ने पहले लिख दिया है सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में। पृथक वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न न समझना अस्मिता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश कहे जाते हैं। और जब तक ये 5 क्लेश दग्ध बीज नहीं होंगे मुक्ति में जाना संभव ही नहीं। अर्थात इन 5 क्लेशों को नष्ट करना ही होगा, समाप्त करना ही होगा। इसलिए इन्हें समझने का प्रयास भी निश्चित रूप से करना है। अविद्या, सर्वप्रथम अविद्या रूपी क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जैसे ही आपने यहां अविद्या को समाप्त किया ये चारों स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही ये यहां अविद्या पनपी ये चारों खड़े हो जाएंगे। तो ये अविद्या क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के नवम सम्मलास के प्रारंभ में ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने योग दर्शन के सूत्र को उद्धृत किया है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। ये यहां पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अविद्या का वर्णन किया है। अविद्या क्या है, विद्या क्या है। तो यहां पर 4 प्रकार की अविद्या को बताया गया। प्रथम, अनित्य में नित्य की बुद्धि में करना, यानी जो अनित्य वस्तुएं हैं संसार की उन सब वस्तुओं को नित्य मान लेना। ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये सब आदि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ये नष्ट नहीं होने वाले। मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होने वाला, मैं तो सदा ऐसा ही रहने वाला हूं। मैं कभी बूढ़ा भी नहीं होने वाला, ना मेरा कभी मृत्यु होने वाला। जबकि हम जानते हैं कि यह शरीर तो अनित्य है, लेकिन इस अनित्य शरीर को नित्य मान लिया। इसका नाम अविद्या है। और जो नित्य वस्तु है आत्मा, उसको हम अनित्य मान लेते हैं। ओह, डर जाते हैं कोई मार ना दे, कोई हानि ना पहुंचा दे। आत्मा को कौन मार सकता है, वह तो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन अविद्या के कारण हम ऐसा मान रहे हैं कभी कोई हमें मार ना दे, मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं। इसका नाम अविद्या है। तो अनित्य में नित्य मानना और नित्य वस्तु को अनित्य मान लेना, इसका नाम अविद्या है।
दूसरा कहते हैं अपवित्र में पवित्र की भावना करना और पवित्र में अपवित्र की भावना कर लेना। जैसे वहां पर ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा, स्त्री आदि के शरीर, मलमय शरीर, मल से युक्त शरीर, और यह शरीर स्त्री का हो या पुरुष का हो, आकर्षण एक दूसरे के प्रति कितना रहता है, ये शरीर का ही तो आकर्षण है। ओ ये तो देखो बड़ा सुंदर युवक है, ओ ये तो देखो बड़ी सुंदर युवती है, उसकी आंखें तो देखो, उसकी नाक तो देखो, उसके कान तो देखो, उसकी भुजाएं तो देखो, उसकी गर्दन तो देखो। ये सब क्या है? अनित्य पदार्थ हैं और अपवित्र पदार्थ हैं। इस शरीर को देखिए जिसे हम पवित्र मान रहे हैं, जिसे शुद्ध मान रहे हैं, जिसके प्रति इतना आकर्षण है, इस शरीर के जितने भी छिद्र हैं, रोम रोम से दुर्गंध निकलती है। आंखों से देखो मल निकलेगा, मुख से देखो मल निकलेगा, नासिका से देखो मल निकलेगा, कानों से देखो मल निकलेगा, गुदा उपस्थ से देखो मल मूत्र ही निकलते रहेंगे। यहां तक कि जो बाहर से हम वायु शुद्ध शरीर के अंदर लेते हैं और वही वायु जब पूरे शरीर में घूम करके बाहर आती है, वह वायु भी अशुद्ध हो जाती है। तो यह क्या है? अशुद्ध है, अपवित्र है, और इसको हमने माना ओ ये तो बड़ा पवित्र शरीर है। यह सब क्या है? अविद्या का लक्षण है। इसलिए शरीर की यथार्थता को भी समझना होगा। पवित्र वस्तु क्या है, अपवित्र वस्तु क्या है, शुद्ध वस्तु क्या है, अशुद्ध वस्तु क्या है, नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, उस सब को समझना होगा, उस सब को जानना होगा। तीसरा है दुख में सुख की बुद्धि कर लेना और सुख में दुख की बुद्धि होना, यह भी अविद्या का ही लक्षण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या है? दुख के कारण है, और उनको हम माने बैठे हैं सुख। जितना जितना मोह करेंगे उतना उतना सुख बढ़ रहा है। ओ मेरा बालक है, मेरा लड़का है, मेरा पुत्र है, मेरा पौत्र है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरी गाड़ी है, मेरा धन है, मेरी कारखाना है। ये सब क्या है? मोह है, राग है। इनसे सबसे क्या बढ़ना? दुख बढ़ना है। मान रखा है सुख, उसको हमने। उपासना में बैठना, आसन पर बैठना, योगाभ्यास करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ये तो दुख सा लगता है। कौन बैठेगा 1 घंटे तक? पैर दुखने लगते हैं, मैं तो बैठ नहीं सकता, बड़ा दुख लगता है। जबकि वो सुख का मूल है, वो सुख का साधन है, उससे हमारा सुख बढ़ना है, इस जीवन का भी और आगे वाले जीवन का भी सुख बढ़ना है। उसको दुख मान लिया। मुझसे नहीं बैठा जाता 1-1 घंटे, मुझसे ये तपस्या नहीं होती है, मुझसे सत्य नहीं बोला जाता। सत्य बोलना सुख का कारण है, झूठ बोलना दुख का कारण है। तो दुख में सुख की भावना करना, यह भी अविद्या ही है। और चौथा है अनात्मा में आत्मा की बुद्धि करना। जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनको चेतन मान लेना। ईश्वर की प्रतिमा है और पंडित जी आए और प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अब उसको चेतन मान लिया, वो प्रतिमा अब जागृत हो गई, चेतन हो गई। वो तो जड़ है तो जड़ ही रहेगी। मन बुद्धि को आत्मा मान लेना, अस्मिता आगे आएगा, इसी का नाम है कि बुद्धि ही आत्मा है, मन ही आत्मा है, मन चेतन है। मन ही तो ले जाता है चारों ओर, जहां भी हमें ले जाता है, हम स्वयं थोड़े जाते हैं, ये मन ले जाता है हमें। ऐसी भावना कर लेने का नाम अविद्या है। तो ये 5 क्लेशों में प्रथम है अविद्या। इसका हमें नाश करना है, इस अविद्या को समाप्त करना है। 4 इसके लक्षण बताए हैं अविद्या के। अनित्य में नित्य की भावना करना, अपवित्र में पवित्र की भावना करना, दुख में सुख की भावना करना, और अनात्मा में आत्मा की भावना करने का नाम अविद्या है। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता कहते हैं
जो बुद्धि और आत्मा को एक ही मान लेना, कि जैसे अभी उदाहरण में आया भी कि बुद्धि और आत्मा एक ही तो बात है, मन और आत्मा एक ही तो बात है, जबकि यदि सत्य सत्य जानेंगे तो दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। मन बुद्धि जड़ वस्तुएं हैं और आत्मा चेतन वस्तु है। आत्मा के साधन है मन और बुद्धि। तो और तीसरा है राग, सुख में प्रीति। जिन वस्तुओं से हमें सुख मिलता है उनके प्रति आकर्षण बढ़ना। जिन भौतिक वस्तुओं से सुख मिला उन्हीं वस्तुओं को बार बार प्राप्त करना। जिन भोगों से सुख मिला उन्हीं भोगों को बार बार भोगने की इच्छा करना, इसका नाम राग है। और द्वेष, दुख में अप्रीति। जैसे जहां से हमें दुख मिला उससे दूर रहने की भावना करने का नाम द्वेष है। मार्ग से हम चल रहे थे, अचानक एक कुत्ता पीछे से आया और उसने काट लिया। अब जहां कहीं भी कुत्ता दिखाई देगा तो कुत्ते से क्या होगा? द्वेष हो गया। देखते ही उसको डंडा मारने का मन करेगा, ईंट मारने का मन करेगा, पत्थर मारने का मन करेगा। इस भावना का नाम द्वेष है। जबकि इस द्वेष को भी समाप्त करना है, राग को भी समाप्त करना और द्वेष को भी समाप्त करना, तब मुक्ति में जाना संभव है। और अभिनिवेश, पांचवा गुण कहते हैं अभिनिवेश, अर्थात सदा इस शरीर में ही बने रहना। मैं सदा शरीरस्थ रहूं, मरूं नहीं, मृत्यु दुख से त्रास अभिनिवेश कहलाता है। मैं तो सदा ऐसा ही रहूंगा, मेरा कभी इस शरीर से त्याग नहीं करना शरीर का मुझे कभी भी। पैर में चोट लग गई, सेप्टिक हो गया, डॉक्टर ने कहा जी पैर तो काटना पड़ेगा। काट दो काट दो काट दो, पैर भले ही कट जाए लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। कुछ दिन बाद दूसरा पैर भी सेप्टिक से प्रभावित हो गया, अब ये पैर भी काटना पड़ेगा जी, इसको भी काट दो लेकिन मेरी जान बचाओ। अब जान बच गई, कुछ दिन बाद एक हाथ काटना पड़ा, फिर एक पैर काटना पड़ा, फिर एक आंख खराब हो गई, फिर दूसरी आंख खराब हो गई, फिर धीरे धीरे सुनना बंद हो गया, इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन शरीर छोड़ना नहीं। शरीर से निकलने का मन नहीं कर रहा। अब कोई कहे जी आप मर जाओ, नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, चल नहीं सकता, अपने हाथ से कुछ उठाकर मैं ले नहीं सकता, भोजन नहीं कर सकता, मलमूत्र का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन शरीर नहीं छोड़ सकता, इसका नाम अभिनिवेश क्लेश है। अर्थात मैं तो सदा शरीर में ही बना रहूंगा, इस भ्रम का नाम अभिनिवेश क्लेश है। तो 5 प्रकार के ये क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परमानंद को भोगना चाहिए। ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिख रहे हैं मुक्ति के विषय में। तो इन 5 क्लेशों को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। अब इसके साथ साथ जो ये मुक्ति के साधन हैं, इन सभी साधनों को अपनाने के साथ साथ हमें परमेश्वर की उपासना भी करनी होगी। और ये 5 क्लेश किस प्रकार हमारे दग्ध बीज हों, कैसे हम इनसे छूटे, तो उसके लिए योग दर्शन का स्वाध्याय करना अनिवार्य है। आर्य समाज यूट्यूब चैनल पर आर्य समाज निवाड़ी नाम से यूट्यूब चैनल है। प्रातः 5:30 से और 6 बजे तक योग दर्शन की कक्षा चल रही है, वहां पर स्वाध्याय चल रहा है। आप सभी प्रातः 5:30 बजे आर्य समाज निवाड़ी यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़ सकते हैं। बाद में भी वहां सब वीडियो पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्रम जो 20 वीडियो श्रृंखला का चलेगा वह ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से उपासना विषय का चलेगा, क्योंकि मुक्ति की ओर बढ़ना है तो मुक्ति के इन साधनों को अपनाना ही है, और उसमें उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उपासना की विधि क्या है, किस प्रकार हम उपासना करें, किसकी उपासना करें, उस सब के विषय में हम जानेंगे। तो अगला वीडियो श्रृंखला चलेगी उपासना के विषय में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।